पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत। जय हिंद, मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जी हाँ, पोल्ट्री बिजनेस का शुरुआत, जो भी मेरे भाई इस बिजनेस से रातों रात अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए ना ये वीडियो है और ना उनके लिए ये बिजनेस है। लेकिन लेयर पोल्ट्री बिजनेस एक ना एक दिन आपको अमीर बना करके छोड़ेगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने लगन से इस बिजनेस को कर रहे हो। हर बिजनेस में कोई ना कोई कमियां होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। उसी तरह से लेयर पोल्ट्री बिजनेस में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से फार्मरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले उन कमियों के बारे में आप लोगों को जान लेना है। स्टार्ट करने से पहले इस बिजनेस को पहले ही कह देना सही है, सच बोलना सुखी रहना। यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे भाई जो हैं रातों रात अमीर बना रहे हैं। भाई आप लोगों को अमीर तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन वो खुद अमीर बनते जा रहे हैं। जिनके बाप दादा ने कभी साइकिल पर नहीं चला होगा, आज वो हवाई जहाज पे चल रहे हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि बुर्बक के धन रही तो चन्हा खैला बिना ना मरी। तो भाई अपने पैसे को सेव करो। रातों रात अमीर बनने वाला कोई सिस्टम इस संसार में है ही नहीं। आप लोगों ने महाभारत तो जरूर देखा होगा। कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन थे? अर्जुन थे। जब उनको खांडव प्रस्थ मिला तो कृष्ण ने क्या कहा कि आप लोगों के कर्म भूमि मिली है, आप लोग अपने मेहनत से अपने लिए घर बनाइए, अपने लिए भवन बनाइए। वो तो भगवान थे, यदि चाहते तो अर्जुन को 2 घंटे के अंदर राजमहल खड़ा करके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कर्म का चुनाव दिया, कर्म करने के लिए कहा। इसलिए मेरे भाई, कर्म और मेहनत का इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। जो लोग भी ऐसी बातें कहते हैं उनसे सावधान रहो। आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है, पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत। पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। किन किन बातों का मतलब कि जो भी आप व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि उस व्यवसाय के अंदर कमियां क्या हैं। उस व्यवसाय को हम अगर करते हैं तो हमको कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यदि कहीं युद्ध में लड़ रहे हो और आपसे आपका शत्रु बहुत ज़्यादा बलवान है, तो आपको उसकी कमी देखनी चाहिए कि उसकी कमी पर अगर आप अटैक करोगे तो हार मान जाएगा। तो कोई भी व्यवसाय करने से पहले आप लोग को यह ध्यान रखना है कि उस बिजनेस का सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है, हमको कौन सा बात इस बिजनेस में ज़्यादा परेशान कर सकती है। आज इस पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। जब भी आप लोग अपना फार्म स्टार्ट करने की तैयारी करते हो, सोचते हो, तो सबसे जो पहले परेशानी आती है वो आती है कि आपके फार्म से जो भी आपके फार्म के अगल बगल लोग रहते हैं उनको बदबू से परेशानी होती है। वो कहते हैं कि भैया आपकी फार्म की वजह से बहुत ख़राब बदबू आ रही है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पहली समस्या आप लोगों के पास ये आएगी ही आएगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना दिया है कि आपको अपने फार्म में किस तरह के हिसाब किताब रखने हैं, किस तरह से काम करने हैं जिससे आपके फार्म के अंदर बदबू ना आए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी मक्खी की समस्या। आप फार्म बनाते ही आपके फार्म के अगल बगल मक्खी की पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि मक्खी की पैदावार होती है गंदगी से, और मुर्गी जो ब्रीड करती है, ब्रीड तो भाई गंदा ही होता है, तो उसकी वजह से फार्म के अंदर मक्खी की समस्या बनेगी ही बनेगी, जिसकी वजह से अगल बगल के लोग आपको कंप्लेन कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। ये भी ख्याल रखना है। मक्खी के लिए भी मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बना करके डाल दिया है कि कौन से स्प्रे करके आप अपने फार्म को मक्खी रहित कर सकते हो। तीसरी समस्या, जब भी आप अपना पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप परेशान हो सकते हो। इसलिए पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या तो इसकी आप जानकारी पहले ले करके फिर स्टार्ट करो, या तो फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा, कोई एक्सपीरियंस वाला कोई आदमी रखो ताकि आपको सिखा सके। एक्सपीरियंस वाले बंदे का मतलब ये है कि भैया पौवा सौवा मारने वाला नहीं, ये कच्चा धंधा है। ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर गर्मी है और बहुत ज़्यादा दारू दूरू पीने वाला, नशा करने वाला कोई बंदा है, उसको आपने रख लिया और बेशक 20 साल से पोल्ट्री बिजनेस में वो काम किया हो। ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपकी लुटिया डुबो देगा। कच्चा धंधा है, एक छोटी सी लापरवाही और यहाँ लाखों का नुकसान, सारी मुर्गी मार देगा। तो एक्सपीरियंस का मतलब है कि बंदा जिम्मेवार होना चाहिए, नशा पताई से थोड़ा दूर हो। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नशा कर ले, लेकिन जिम्मेवार होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को समझे, तब जा कर के आपका बिजनेस को सही से चला सकता है। अब जो है अगली परेशानी लेबर को लेकर के। लेबर की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा है कि सर हमको लेबर का व्यवस्था करवा दो। और यह समस्या जो है, अब पता नहीं यह बात मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह ही देता हूँ यार, जो होगा होगा, देख लेंगे, क्या करना है, उतना क्या सोचना। जो हमारी सरकार
जो फ्री का राशन दे रही है ना, इसका कारण ये है। फ्री का राशन देनी अच्छी बात है, इस चीज़ का मैं सपोर्ट करता हूँ, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जब कोई ऐसी विपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई हमारे देश पे, तब करनी चाहिए। जैसे कोरोना वगैरह आ गई, उस समय लोगों की नौकरी छूट गई थी, ऐसे समय में आप कर सकते हो। लेकिन कंपलसरी लगातार अगर फ्री राशन दोगे तो भाई जिसका जब पेट भर जाएगा तो काम क्यों करेगा। एक तरफ कहते हो आप कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा और एक तरफ फ्री में राशन दे रहे हो, कोई इंसान काम ही नहीं करेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। तो यह समस्या लेबर को लेकर के भी, हमारे पोल्ट्री बिजनेस को लेकर के में ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए और ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, तो लेबर को मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बढ़िया आदमी होना चाहिए कि लेबर को मैनेजमेंट करके रखे, क्योंकि लेबर के बिना हमारा ये पोल्ट्री बिजनेस सही से चल ही नहीं सकता। क्योंकि डेली पर डे का अपना काम है, पर डे मुर्गी को फीड डालना है, पर डे मुर्गी का अंडा उठाना है, साफ़ सफाई, तो बिना लेबर के आप पोल्ट्री बिजनेस चला नहीं सकते। तो अगली जो समस्या आएगी वो आएगी मुर्गी फार्म में होने वाली बीमारी। तो मुर्गी फार्म में होने वाली बीमारी, तो भाई देखो बीमारी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन बीमारी को रोकने के लिए यदि आपने उचित प्रबंधन, इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास बढ़िया आदमी होना चाहिए देख रेख करने वाला। तो उचित प्रबंधन आप यदि करते हो, सिस्टम से सारा चीज़ फॉलो करते हो, तो आपके फार्म में बीमारी जो है ना के बराबर, मैं कह रहा हूँ कि ना के बराबर आएगी। मेरे फार्म में नहीं आती भाई, ऊपर वाले की कृपा कह लो या मेरी मेहनत कह लो, नहीं आती, बहुत कम, कभी कभी वायरल वगैरह की समस्या आती है। तो फार्म में अच्छे तरह से प्रबंधन, वैक्सीनेशन वगैरह अच्छे तरह से करने आने चाहिए। मुर्गी का रख रखाव सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में किस तरह से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना है, यह सारी जानकारी मैंने इस चैनल पर दे रखा है। और जो बाकी है वह सारा धीरे धीरे करके आप लोगों को मैं ज़रूर दे दूँगा। पोल्ट्री बिजनेस में इस तरह की कुछ कमियां आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगी। सबके साथ ये समस्या आता है, हमारे साथ भी आया था। उस समय लोग बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे, बदबू आ रहा है, मक्खी हो गई आपकी फार्म की वजह से। आज ऐसा हाल है कि अंडा मांगने के लिए आते हैं। पहले लोग मुंह नाक बंद करके जाते थे, अब अंडा खाने के लिए आते हैं कि सर 1-2 ट्रे अंडा हमको दे दो, आपका अंडा बहुत अच्छा लगता है, 10 मिनट का समय निकाल करके दे दो, हमको भी अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है। तो जब आप सफल हो जाओगे ना, तो लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। लेकिन देखो सफलता भाई देखो परिश्रम मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब इंसान सफल होता है। तो इस बिजनेस में आप लोगों को इस तरह की परेशानियां देखने को स्टार्टिंग में मिल सकती है क्या, मिलेगी ही मिलेगी। इससे आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, यह सबके साथ आता है। जो इंसान सफल होता है ना, उसके पीछे लोग लग ही जाते हैं। इस वीडियो में हमने पोल्ट्री बिजनेस की कमियों के बारे में जाना कि पोल्ट्री बिजनेस में कौन कौन सी कमियां जो है फार्मरों को ज़्यादा परेशान करती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिजनेस से आप कैसे अमीर बन सकते हो, इस बिजनेस की खासियत क्या है, क्योंकि इस बिजनेस के खासियत के बारे में अधिकांश मेरे भाई नहीं जानते कि यह बिजनेस हमको अमीर बनाती कैसे है। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।